अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। 14वें अध्याय का हम लोग श्रवण कर रहे हैं भगवद गीता में। हम आज उसका 18वां श्लोक श्रवण करते हैं। 18th श्लोक भगवान कह रहे हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। यहां बता रहे हैं अब कि जीवन पर्यंत जिस गुण की प्रधानता रही है उसे कौन सी गति मिलती है। इसके पहले 14वें और 15वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जब तत्कालिक रूप से गुण बढ़ा होता है तो क्या गति होती है। अब यहां पर कह रहे हैं कि जीवन पर्यंत जिस गुण की प्रधानता रही है, तो यदि सत्वगुण की प्रधानता रही है, सत्वस्था जो सत्वगुण में स्थित मनुष्य है वो ऊर्ध्व लोकों में जाता है, अर्थात स्वर्ग इत्यादि लोकों में। रजोगुण में जो स्थित है वो मनुष्य लोक में रहता है, मृत्यु लोक में। और जघन्य गुण वृत्ति स्था, जघन्य का मतलब निंदनीय है, तो जो निंदनीय तमोगुण है उसकी वृत्ति में जो स्थित व्यक्ति है वो व्यक्ति अधोगति में जाता है। अधो गच्छन्ति तामसा। तो जिनके गुण में, जिनके जीवन में सत्वगुण की प्रधानता रही है, जीवन भर उन्होंने पुण्य काम किए हैं, यज्ञ दान तप इत्यादि शुभ कार्य किए हैं, उन्हें कहा जाता है सत्वस्था। तो उनका शरीर जब छूटता है सत्वगुणी वृत्ति होने पर तो उनको स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति होती है, जिसको कहा गया था कि ये अम्लान लोकान है, अर्थात शुभ लोक है स्वर्ग इत्यादि। तो वहां पर जो जाते हैं उनको तेज प्रधान शरीर की प्राप्ति होती है। देवता लोगों का जो शरीर है वो तेज प्रधान, मतलब अग्नि तत्व उसमें प्रधान होता है। उनके अंदर एक तेज होता है, एक आभा होती है उनके शरीर के अंदर, तो उसको तेज प्रधान शरीर कहा गया है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा। और जीवन पर्यंत यदि हम लोग लोभ, प्रवृत्ति, अशांति इन सब से पीड़ित रहे हैं, अनेक अनेक कामनाएं रही हैं हमारी, रजोगुण का हम लोग जो है सेवन करी हैं, भोग संग्रह में लगे रहे, आसक्ति, अहंता, ममता, ये सब, ऐसा व्यक्ति जब रजोगुण का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेगा तो उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। इसलिए भगवान ने कहा तिष्ठन्ति, वो वहीं का वहीं ठहर जाता है, मतलब यहीं पर जैसा था वैसा ही आकर बन जाता है। मनुष्य शरीर जैसा पहले था वैसे ही। तो ये लोग शास्त्र की मर्यादा को भंग नहीं किए हैं, लेकिन इनकी पदार्थों में, संसार के पदार्थों में और व्यक्तियों में अत्यंत आसक्ति और अहंता होती है, ममता होती है। तो ये लोग इसी पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं, मतलब रहते हैं यहीं पर ही, तिष्ठन्ति। तो यहां पर पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। जितने मनुष्य हैं, क्योंकि हमारा स्थूल शरीर होता है ना, तो स्थूल शरीर में जो पृथ्वी तत्व है पंच महाभूत में से वही प्रधान है।
जो भूत प्रेत होते हैं उनमें वायु तत्व की प्रधानता होती है, उसके बारे में आगे बताएंगे। तो अभी जघन्य गुण वृत्तिस्था, जो निंदनीय कार्य करते हैं, तमोगुणी कार्य करते हैं, आचरण भी अत्यंत उनका तमोगुणी है, क्रोधी हैं, व्यर्थ में समय बर्बाद किया है, निद्रा आलस्य प्रमाद में, कर्तव्य का पालन किया नहीं है, दूसरे को दुख देते रहे, झूठ कपट चोरी डकैती सब कुछ किया और उसी का चिंतन करते हुए मर गए, तो उनकी अधोगति होगी। अधोगच्छन्ति तामसाः। अब ये अधोगति जो है ये दो प्रकार की है, एक तो योनि विशेष और एक स्थान विशेष। योनि विशेष का मतलब वो मनुष्य योनि से नीचे गिरकर पशु पक्षी कीट पतंग सांप बिच्छू भूत प्रेत इत्यादि योनियों में जाते हैं। और स्थान विशेष का मतलब नरक। अनेक प्रकार के, भागवत में 28 प्रकार के नरक बताए हैं, प्रधान नरक, उसके अतिरिक्त और भी होंगे। कुंभीपाक नरक है, रौरव नरक, महारौरव नरक, गरुड़ पुराण में सब बताया गया है। भागवत में भी बताया है कि कौन से कार्य करने पर कौन सा नरक मिलता है, ये सब डिटेल में लिखा है। 5वें स्कंद के अंतिम उसका शायद अध्याय है भागवत में। तो नरक की प्राप्ति होती है उनको, इस प्रकार के लोगों को। अब यदि मान लीजिए वो जीवन पर्यंत सात्विक और राजसिक रहे और अंत में उनको तमोगुण बढ़ गया, तो जैसे हम लोग पहले श्रवण कराए हैं 15वें श्लोक में, उनको मूढ़ योनि मिलती है। और यदि तमोगुण ही रहे और तमोगुण के अंदर ही शरीर छूटा तो नरक की प्राप्ति होती है। ये बात समझ लें दोबारा से एक बार। यदि जीवन पर्यंत तो सात्विक रहे, राजसिक रहे, सात्विक या राजसिक कुछ भी रहे हों, और अंत में तमोगुण बढ़ गया तो उनको पशु पक्षी की योनि मिलेगी। और अगर वो तामसिक वृत्ति के रहे हैं सारे जीवन पर्यंत और अंत में भी तमोगुण का ही चिंतन करते हुए मरे, तो उनको नरक की प्राप्ति होगी। हम लोग सोचते हैं ना कि हमको क्या मिलेगा आगे, ये हमारे हाथ में है, हमको क्या मिलना है। भगवान तो अपनी तरफ से कंसेशन देने के लिए भी तैयार हैं कि अगर आप रजोगुणी तमोगुणी हो और अंत में अगर तुम्हारा सत्वगुणी हो गया तो तुमको ऊर्ध्व लोक में भेज दिया जाएगा, स्वर्ग में भेज दिया जाएगा। 16वें अध्याय में 16वें श्लोक में ये बात भगवान ने बताई है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचौ। जो मोह में फंसे हुए हैं बुरी तरीके से, अनेक चित्त विभ्रांता, उनका चित्त विक्षिप्त है, प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचौ, वो अपवित्र नरक में गिरते हैं। तो यहां पर उन्हीं के लिए बताया गया जो जीवन पर्यंत तमोगुण का उन्होंने आचरण किया और अंत में भी तमोगुण बढ़ा हुआ था। तो तमोगुणी होने पर भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम अंतिम हमारा जो चिंतन है वो सात्विक हो गया तो ऊर्ध्व गति भी प्राप्त हो सकती है, और अगर तमोगुणी का तमोगुणी ही रहा तो हमारा नरक में भी पतन हो सकता है। तो अब इसका अर्थ यह हुआ कि चाहे सात्विक हो, चाहे राजस हो, चाहे तामस हो, गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार ही होगी। लेकिन उस योनि के अंदर जो नई योनि मिलेगी उसमें जो सुख और दुख का भोग होगा वो जीवन भर जो आचरण किए हैं उनके अनुसार होगा। जैसे मान लीजिए कर्म बहुत अच्छे हैं लेकिन अंतिम चिंतन कुत्ते का हो गया, तो कुत्ते की योनि तो मिली, लेकिन उस कुत्ते को भी वहां पर सुख सुविधाएं मिलेंगी। कार में घूमेगा, घर में रहेगा, अच्छी तरह से खाएगा पिएगा कुत्ता। ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग कुत्ते होते हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं मिलती हैं जो आदमी को भी नहीं मिलती। एयर कंडीशन में सोते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, ऐसे कुत्ते भी हैं। तो ये क्या है, उनका अंतिम चिंतन कुत्ते का हो गया था, लेकिन वो वास्तव में सात्विक थे, उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उसी का उनको भोग मिल रहा है, सुख मिल रहा है।
तो उसी प्रकार से यदि कर्म बुरे हैं और चिंतन मनुष्य का हो गया तो मनुष्य तो मिलेगा, बनेगा, लेकिन जीवन भर दुखी रहेगा, कठिनाई झेलता रहेगा, क्योंकि कर्म बुरे हैं। तो कभी शरीर में रोग रहेगा, खाने पीने का अभाव रहेगा, रहने के लिए कोई स्थान नहीं होगा, धन की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि कर्म बुरे हैं। तो जीवन भर दुख झेलता रहेगा। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि जो मनुष्य तो हैं, लेकिन एक के बाद एक दुख उनके ऊपर आता रहता है। तो वास्तव में ये उनका दोष नहीं है, ये उनके पूर्व कर्मों का दोष है जो उनको भुगतना पड़ रहा है इस जन्म में। तो इस प्रकार से पूरा एनालिसिस किया जा सकता है कि हमें अगले जन्म में क्या कैसे प्राप्त होगा और कितना भोग प्राप्त होगा। ये भक्तों के लिए नहीं कह रहे हैं भगवान। जो भगवान के हो चुके हैं, भगवान का भजन करते हैं, गुरु का आश्रय लेकर भक्ति के लिए, उन जिनका उद्देश्य भगवत प्रेम की प्राप्ति है, उनके लिए नहीं है ये बात। जो भजन नहीं करते भगवान का, कर्म के अनुष्ठान, पुण्य कर्म इत्यादि करते हैं, उनके लिए है, कही गई हैं ये सब बातें। तो सभी के लिए ये श्रेयस्कर है कि हम सात्विक गुणों का आश्रय लें और धीरे धीरे सत्व से निर्गुण धर्म के अंदर, निर्गुण के अंदर प्रतिष्ठित हुआ हम, गुणातीत अवस्था में। तो सत्व गुण बनाने के लिए हम लोग श्रवण कराए हैं 10 चीजों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र मतलब हम क्या पढ़ते हैं, खान पान, किसका संग करते हैं, कौन से स्थान पर रहते हैं, किस समय की भी बड़ी महिमा है। कर्म हमारे कैसे हैं, जन्म क्या हमारा दूसरा जन्म हुआ है, तीसरा, 3 जन्म है ना, शौक्र जन्म, सावित्र जन्म और दैक्ष जन्म। तो गुरु के द्वारा यदि हमने दीक्षा ले ली है तो हमारा दैक्ष जन्म कहलाता, ये सबसे उच्च कोटि का है। फिर हम ध्यान किसका करते हैं, हमारा मंत्र क्या है और हमारे संस्कार। तो 3 बात यहां पर विशेष रूप से समझनी है हमको इस पूरे श्लोक के अंदर। नंबर 1, ऊर्ध्व गति में सत्वगुण की प्रधानता होते हुए भी रजोगुण और तमोगुण रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं रहते। स्वर्ग के अंदर देवता लोग जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। देवताओं में सत्वगुण की प्रधानता है, लेकिन फिर भी वहां पर रजोगुण और तमोगुण भी रहता है। इसीलिए 2 देवताओं के अंदर ईर्ष्या देखी जाती है, भोग करने की इच्छा होती है बहुत उनकी, तो राजसिक भी है उनके अंदर, और ईर्ष्या तो तमोगुण का लक्षण है। इस प्रकार से, और आगे फिर जो मध्यम गति है रजोगुण, तो रजोगुण के अंदर भी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, 3 स्वभाव होते हैं उनके। यह है तो रजोगुण, लेकिन यहां पर भी सत्वगुण और तमोगुण रहता है। उसी प्रकार से अधोगुण गति जो है वो तमोगुण प्रधान है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा सत्व और थोड़ा सा रज मिला होता है। पशु पक्षी, भूत प्रेत, इन सब के अलग अलग स्वभाव होते हैं। कोई कोई पक्षी हिंसक होते हैं, कोई अहिंसक होते हैं। जैसे गाय है, गाय तो हिंसक पक्षी नहीं, हिंसक पशु नहीं है, तो वो सात्विक है गाय। हाथी राजसिक है और कुत्ते को तामसिक माना गया है। उनमें भी 3 प्रकार के स्वभाव हैं, पशुओं में भी, पक्षियों में भी। कुछ सौम्य है, कुछ मध्यम है, कुछ क्रूर हैं। त्रिलोकी में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो इन तीनों गुणों की चपेट में ना हो। तो अब हम लोग 2 बातें श्रवण कराए हैं अंतिम गति के विषय में। जीवन पर्यंत हमारा जो गुण प्रधान रहा है उसके अनुसार हमारे अगले जन्म में सुख सुविधाएं और स्वभाव बनेगा। लेकिन गति जो योनि मिलेगी हमको अगले जन्म की, वो योनि हमको अंतिम चिंतन के अनुसार मिलेगी, चाहे वो तत्कालिक रूप से ही बढ़ावा क्यों ना हो मृत्यु के समय में। तो यही हमारे लिए समझने की, सावधानी रखने की बात है। अब हम लोग 19वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। यहां से हमारा अब 4th प्रकरण आरंभ हो रहा है। गुणों की चर्चा भगवान बहुत डिटेल में कराए हैं। उनका स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, फल क्या है, गति कौन सी मिलेगी, ये 4 बातें भगवान बताए हैं। अब थोड़ी सी
त्रिगुणातीत अवस्था का वर्णन यहां पर किया जा रहा है कि इन तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जाएगा। तो यहां चतुर्थ प्रकरण का नाम रखा है त्रिगुणातीत अवस्था का वर्णन। तो ये हमारा 19वें श्लोक से 25वें श्लोक तक चलेगा। उसके बाद फिर 2 श्लोक बाकी रहेंगे। 27 श्लोक हैं टोटल इस चैप्टर के अंदर। तो 19वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावं सोऽधिगच्छति। ये जो प्रकरण है यही इस अध्याय का प्रयोजन है। अर्थात हम गुणों के विषय में विश्लेषण करके एक गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर सकें, सबका अतिक्रमण कर सकें, भगवान के साथ सहधर्मिता प्राप्त कर सकें। साधर्म्यम आगता, जो भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा, मम साधर्म्यम आगता। जैसा श्रवण किया हमने, प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनमें 2 प्रकार की क्रीड़ाएं हैं। एक तो परस्पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, वो लोग युद्ध करते हैं, कौन किसको परास्त करता है। और फिर जो जीतने वाला गुण है वो जीवात्मा के साथ एक दूसरे प्रकार का खेल खेलता है। इसी बात को यहां पर इस प्रकरण में बता रहे हैं। जो दूसरा खेल है, आपस के युद्ध की बात तो कराए भगवान पहले। अब जीवात्मा के साथ जो लीला चलती है इन गुणों की, ये करते कैसे हैं, हमको बांध कैसे लेते हैं, ये यहां पर बता रहे हैं। तो हमारी आत्मा स्वप्रकाश वस्तु है, भगवान का अंश है, लेकिन तो भी उसका जो प्रकाश है ये आवृत हो जाता है 3 गुणों के द्वारा, क्योंकि शरीर त्रिगुणात्मक है। स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो। जैसे दीपक के ऊपर लगी हुई चिमनी, एक दृष्टांत हमने पहले दिया था, हम लोगों ने श्रवण किया था बोतल के अंदर दूध जो होता है। अब दूसरा दृष्टांत बता रहे हैं, दीपक के ऊपर लगी हुई एक चिमनी है, वो प्रकाश को आवृत कर लेती है। यदि मान लो चिमनी धुएं से काली हो गई, तो उस काले रंग को भेद कर दीपक का प्रकाश बाहर नहीं आ पाता। तो ये हो गई हमारी तमोगुणी वाली चिमनी, क्योंकि हमको अब दिखाई नहीं दे रहा है प्रकाश। काला काला हो गई ना चिमनी, पूरी काली चिमनी है, चाहे धुएं से हुई हो चाहे काले रंग की ही चिमनी मान लीजिए। काले रंग की कोई चिमनी हमने लगा दी दीपक के ऊपर तो हमें प्रकाश नहीं मिलेगा। अगर हमने लाल रंग की लगाई तो लाल प्रकाश मिलेगा। तो जो उसका असली रूप है प्रकाश का, उज्जवल सफेद, वो नहीं दिखाई देगा। तो लाल रंग मिलेगा। यह हो गई रजोगुण की चिमनी। तमोगुण ने प्रकाश को पूरा छिपा दिया था, रजोगुण ने उसका रंग बदल दिया, उसको रंगीन कर दिया। तो तमोगुण आवरक हो गया और रजोगुण विक्षेपक हो गया, उसने विक्षेप कर दिया। विक्षेप का मतलब बदल दिया। और सत्वगुण जो है वो है ट्रांसपेरेंट, ग्लास, रंगहीन, कोई रंग नहीं है जिस शीशे के अंदर। तो ये वाली चिमनी। अब सत्वगुण में किसी प्रकार की मलिनता नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, प्रकाश जैसा है वैसा दिख रहा है, लेकिन फिर भी दीपक के चारों ओर लगी हुई है चिमनी, तो हम प्रकाश तक पहुंच नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। सत्वगुण वाली चिमनी भी हटानी पड़ेगी यदि हमको उस प्रकाश तक पहुंचना है। तो उस विषय की चर्चा ही यहां पर इस श्लोक में की जा रही है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। यदा माने जब, जिस समय, दृष्टा, दृष्टा का मतलब जो ज्ञानी पुरुष है, जिसको
आत्म अनात्म विवेक हो चुका है, जो शरीर और आत्मा को पृथक वस्तु समझता है, जो तत्वज्ञानी है, तत्वदर्शी है, उसके लिए कहा गया दृष्टा। क्योंकि आत्मा वास्तव में दृष्टा है, साक्षी है। तो जो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हो चुका है उसके लिए कहा गया दृष्टा। गुणेभ्यः, गुणेभ्यः का मतलब गुणों से अतिरिक्त, इन 3 गुणों से अतिरिक्त अन्य किसी को, न अन्यम, अन्य, कर्ता, न माने नहीं, पश्यति माने देखता है, अनुपश्यति माने देखता है। अर्थात जो विवेकी पुरुष, ज्ञानवान पुरुष, आत्मधर्म में प्रतिष्ठित पुरुष इन 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है। मतलब वो ये देखता है कि वास्तव में ये गुण ही करता है, जो भी कार्य हो रहा है इन गुणों के द्वारा ही हो रहा है। और चौमाने और अपने को गुणेभ्य, गुणों से परम, परम का मतलब अतीत, वेत्ती माने जानता है, और अपने को गुणों से अतीत सोचता है। अर्थात मैं करता नहीं हूं। मैं का मतलब आत्मा, मेरी आत्मा किसी भी प्रकार से करता नहीं है किसी भी कर्म की। जो इस प्रकार से देखता है, जो इस प्रकार से जानता है, पहले वाले लाइन में कहा गया पश्यति। पश्यति का मतलब है जो गुणों को ही कर्ता समझता है। वेत्ती का मतलब जो जानता है, अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? कि मैं इन गुणों से अतीत हूं, इन गुणों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि गुण त्रिगुणात्मक हैं, जड़ हैं, प्रकृति से उत्पन्न हैं, और मैं भगवान का अंश हूं। आत्मा तो भगवान का अंश है, तो मैं इनसे अतीत हूं। मद भावम सो अधिगच्छति, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। तो यहां पर अब उसने उस दीपक के ऊपर जो चिमनी थी उसको भी हटा दिया। अब उसको प्रकाश की प्राप्ति हो गई। अब वो प्रकाश के पास पहुंच सकता है। तो दीपक का जो प्रकाश है उसे ही समझिए वो परमात्मा है, तो वो परमात्मा का भाव है, तो उस भाव को प्राप्त हो गया, गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया। जिसको ये अनुभव हो गई है बात प्रत्येक कार्य के विषय में कि ये कार्य मैंने नहीं किया, ये कार्य गुणों ने किया, ये कार्य प्रकृति ने किया, ये कार्य प्रकृति के कार्य शरीर ने किया, मेरी आत्मा ने नहीं कुछ किया, तो वो ना सुखी होगा ना दुखी होगा, क्योंकि सुख और दुख तो आत्मा के धर्म है ही नहीं, शरीर के धर्म है। तो ये हुई गुणातीत व्यक्ति की अवस्था। तो यहां पर नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, अर्थात प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं है। सभी क्रियाएं इन गुणों के कारण ही, इन गुणों के द्वारा ही की जा रही हैं। जैसे भगवान पहले के आए हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। सभी कार्य प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं। 13वें अध्याय में भी हम लोग ये बात श्रवण कराए हैं। तो अन्य किसी को कर्ता मानने का प्रश्न ही नहीं है। जब उसने देख लिया कि गुण ही कार्य कर रहे हैं तो अन्य कोई है ही नहीं गुणों के अतिरिक्त। अन्य का मतलब यहां आत्मा के लिए ही है कि आत्मा नहीं कर रही है। लेकिन जब वो ये भूल कर देता है कि मैं करता हूं, तो ये उसकी भूल हो जाती है, वो बंध जाता है गुणों से। तो चींटी से मनुष्य तक, ब्रह्मा तक सभी जीव गुणों से बंधे हुए हैं, असहाय की भांति, अवश की भांति, परतंत्र की भांति। और कर्ता होते हुए भी प्रकृति कर्ता नहीं है, बल्कि प्रकृति के भी जो स्वामी हैं वो है परमात्मा। यद्यपि परमात्मा प्रकृति और प्रकृति के गुणों से सर्वथा परे हैं, दूर हैं, तो भी वास्तविक कर्ता वही कहे जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से प्रकृति काम करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति। तो इस प्रकार से जब आत्मा किसी भी प्रकार भगवान का अंश मानकर स्वयं को
अपने शुद्ध स्वरूप में गुणों से लिप्त नहीं होती, उस पर गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस बात को इस जीवन में ही जो अनुभव कर लेता है वही अपने ऊपर कर्तापन का मिथ्या आरोप नहीं करता। आरोप तो है ही, मिथ्या आरोप है। तो अब उसकी स्थिति शरीर में नहीं है, अब उसकी स्थिति प्रकृति में नहीं है, अब उसकी स्थिति आत्मा में हो गई। तो शरीर में स्थित तो है लेकिन अपने को कर्ता नहीं मानता, जिसको कहा शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। है तो अभी आत्मा में, आत्मा शरीर में ही, जीवन मुक्त अवस्था में ही है, वो अभी जीवित है, शरीर का त्याग नहीं किया है, लेकिन तो भी वो प्रकृति में स्थित नहीं है। प्रकृति में स्थित होने का मतलब है प्रकृति के गुणों का संग करना, तब वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। मम साधर्म्यम आगता। भगवान का जो भाव है क्या है? गुणातीत अवस्था। तो गुणातीत अवस्था को वो उस समय प्राप्त कर लेता है जिस समय वो स्वयं को अकर्ता मानता है। तो सारी की सारी बात जो आ रही हैं 13वें अध्याय में भी, 3रे अध्याय में भी, हर जगह ही कर्तापन का ही बात है। हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम अपने को कर्ता मानते हैं। पूरी भगवत गीता ही इस बात की उद्घोषणा करती है, जोर जोर कर गर्जना करती है इस बात की कि अपने को कर्ता मत मानो, मत मानो, मत मानो। तुम्हारा कर्म बंधन तुम्हारे इस मिथ्या अभिमान के कारण ही है कि तुम करता हो, तुम करता हो। आई डू इट, आई डू इट। तो कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि से इस बात को नहीं जान सकता। हम लोग चाहें, हम लोगों ने सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन अनुभव नहीं होगा। अनुभव नहीं होगा इस बात का, हमको हो ही नहीं रहा है। रट तो लिया हमने, कहां हो रहा है अनुभव? अभिमान हमारा वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, सब कुछ तो वहीं का वहीं है, कहीं कुछ अंदर दिख नहीं रहा है शरीर के अंदर, हृदय के अंदर। तो ये जो अनुभव कराएगा आपको, ये वही कराएगा जिसने अनुभव कर लिया है, वो तत्वदर्शी महापुरुष। उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। यहां पर ही गुरु की महत्ता, गुरु की महिमा प्रतिपादित होती है। जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने ब्रह्म की अनुभूति की है, केवल वही महापुरुष हमको इस प्रकार का अनुभव करा सकते हैं, जब हम उनके उपदेश को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। इसीलिए महापुरुष का संग करना आवश्यक है। ये सब कृपा से होता है, अपने साधन से नहीं। इच्छा अपनी, प्रयास अपना, कृपा गुरु की, कृपा भगवान की। क्योंकि कृपा भगवान की गुरु के रूप में ही तो साक्षात मूर्तिमान हो गई है। भगवान की कृपा ही घनीभूत होकर गुरु के सामने, गुरु के रूप में आ गई हमारे आगे। गुरु और कुछ नहीं है, कृपा मूर्ति है गुरु। कृपा की मूर्ति, साक्षात मूर्ति है गुरु। तो जब हमारे ऊपर कृपा होती है और जब हमें तत्व ज्ञान हो जाता है, तभी हमारे हृदय के अंदर ये बात होती है कि हम कर्ता नहीं हैं। वास्तविक कर्ता बिल्कुल कोई और ही है, हम अकर्ता हैं। तो हम जब कर्ता मान लेते हैं तो हम भगवान से अलगाव पैदा कर लेते हैं, पृथकता। मेरा सत्ता अलग, आपकी सत्ता अलग, ऐसा नहीं है। भगवान की सत्ता से ही सबकी सत्ताएं हैं। हम क्या हैं अदरवाइज? भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम कर्ता मानते हैं तो ये अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है, पृथकता की। और यही सबसे बड़ा भूल है, यही सबसे बड़ा अपराध है, भगवत अवज्ञा है। तो इस प्रकार से 19वें श्लोक में भगवान ने बताया। अब हम कल को श्रवण करेंगे 20वां श्लोक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।